Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good at your place. So let's continue your chapter number first, which is matter in surrounding. मैटर इन आर सराउंड्स, यानी हमारे आसपास जितने भी मैटर्स होते हैं उनकी स्टेट्स क्या होती है. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर. यानी कि हमारे आसपास जितने भी मैटर्स होते हैं उनकी स्टेट्स क्या होती है. बेसिकली उनकी तीन मेन स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैशियस फॉर्म में. क्योंकि ज़्यादातर जो आपके आसपास जितने भी मैटर पाए जाते हैं, चाहे देख लीजिए आपके स्कूल के टिफ़िन बॉक्स से लेके आपकी बुक्स तक, everywhere you can find any state, any matter in a three states. Okay, observe different types of matter around you. What is the different states? अगर आपने चारों अपने आसपास अगर मैटर्स देखोगे तो आपको बेसिकली कितने कितने टाइप्स के मैटर दिखते हैं. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स. अगर हम अपने चारों ओर देखें तो मैटर जो है बेसिकली तीन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द मैटर. ये जो मैटर में जिस तरह के वेरिएशन आ रहे हैं, मतलब वेरिएशन लाइक है कि अलग अलग क्यों होते हैं एक दूसरे से, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. अब हम इन जो थ्री स्टेट्स होती हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट आती है सॉलिड स्टेट. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ पेन, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. आपको ये सब आर्टिकल्स कलेक्ट कर लेने हैं. स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय द मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम. आपको उनकी शेप बनानी है, ठीक है. आपकी कॉपी के अंदर उनको शेप बनानी है. डू ऑल दिस अ डेफिनेट शेप. क्या आपको अगर आप इनकी शेप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको एक ऐसा नहीं लगता कि इनकी शेप जो है वो डेफिनेट है. मतलब ऐसा नहीं कि बिखर रही इनकी शेप, है ना. ये मतलब हमने तो कुछ और बनाई थी और कुछ टाइम बाद कॉपी में ये बिखर गई, मतलब उल्टी टेढ़ी बन गई. जैसे कि आपने अगर एक पेंसिल की शेप को ऐसे बनाया होगा, इस तरीके से करके बनाया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर सम टाइम ये इस तरीके से बिखर जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा. सो आर दीज वॉट हैपन डू दे ऑल डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड द फिक्स वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम फिक्स होगा या फिर उनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है. वॉट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड. क्या होगा अगर हम उनको हैमर्ड लाइक हैमर्ड करें, यानी उनको उन पर चोट करें हम, तो क्या होता है. आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन ईच अदर, ट्राई टू कंप्रेसिंग दैम अप्लाइंग फोर्स. कि अगर हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं तो क्या वो दब जाती है. पेंसिल को हम अगर अपने हाथ से प्रेस करने की कोशिश करें तो ऐसा तो नहीं उसकी शेप बिगड़ जाती है, नहीं बिगड़ती है ना, वो उसी शेप की रहती है. तो बेसिकली हमें सॉलिड स्टेट के बारे में ये चीज़ पता चलती है कि सॉलिड स्टेट में जो मैटर आते हैं बेसिकली उनकी जो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है, ठीक है, उनकी साइज़ फिक्स होती है. हाँ, ऑल अबव द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको सॉलिड के बताए थे, वी कैन ऑब्जर्व दैट द ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स वॉल्यूम. ऐसे जो आपको मैटर बताए हैं ये सब की जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स होती है, डिस्टिंक्ट होती है, शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है. दिस इज हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. मतलब आप इनको प्रेस नहीं कर सकते. कितनी भी सॉलिड चीज़ हो, अगर आप उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे तो नेग्लेजिबल है, मतलब उसको बिल्कुल आप प्रेस कर ही नहीं सकते हो. सो सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन द सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड जो होती है उनमें किस तरीके की टेंडेंसी होती है, मेंटेन करते हैं वो टेंडेंसी यानी उनका एक कैरेक्टर होता है कि उनको प्रेस करने पे इजीली वो प्रेस नहीं होते हैं, ठीक है. सो solid may break under force if but it is difficult to change their shape. हालांकि जो सॉलिड की जो शेप होती है आप उसको ब्रेक कर सकते हो. जैसे पेंसिल है, पेंसिल ऐसा तो नहीं कभी टूटेगी नहीं. अगर आप उसको लगा के तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, है ना. अगर आप पेंसिल को हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिखर जाएगी पूरी, मतलब उसको हम तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. इसलिए वो क्या होते हैं, रिजिड में होते हैं, मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं. सो कंसीडर द फॉलोइंग. वॉट अबाउट अ रबर बैंड. आपको रबर बैंड कैसा लगता है. रबर बैंड जो हमारे बालों में हम टाई करते हैं, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए हम जो उसको टाई करते हैं चीज़ को, वो रबर बैंड होता है. तो उसको अब जब हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, आपने कभी देखा होगा, उसको स्ट्रेच करने की आप कोशिश करते हो, सो क्या वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है. बिल्कुल चेंज कर लेता है. क्यों नहीं करता है ना. रबर बैंड को हम जब खींचते हैं तो उसकी शेप कुछ और हो जाती है, लेकिन जब उसको हम प्रेस हटा देते तो वापस उसी शेप को गेन कर लेता है. व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज. स्पॉन्ज के बारे में क्या कह सकते हैं.
ओके। तो व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के बारे में क्या होता है, इट वुड अ सॉलिड इफ़ वी आर एबल टू कंप्रेस इट। देखो ये एक सॉलिड शेप में होता है जब तक हम उसको कंप्रेस नहीं करते हैं। एंड वाई, ऐसा क्यों होता है? रबर बैंड चेंजेस द शेप अंडर फोर्सेज एंड रीगेन्स द सेम शेप वैन द फोर्स इज रिमूव्ड, इट एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक्स। देखो रबर बैंड जो होता है जब हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जब वो तब होता है जब हमने उस पर फोर्स लगाया होता है। जैसे हमने फोर्स हटा लिया, मतलब हमने उसको छोड़ दिया, तो वापस वो अपनी शेप को गेन कर लेता है। ठीक है। सो ये एक एक्सेसिव फोर्स होता है जो कि उस पर अप्लाई होता है उसकी शेप को चेंज करने के लिए, लेकिन वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। अब देखो जो शुगर वगैरह होती है उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। आप शुगर का एक पार्टिकल उठाएंगे, नहीं शुगर का एक नॉर्मल पार्टिकल उठाएंगे, तो आप उसकी शेप कैसी दिखती है? फिक्स दिखती है। ओके। सो पुट इट इन आवर प्लेट, और चाहे आप उसको अपने हाथ में रखो, चाहे प्लेट में रखो, चाहे जार में रखो, उसकी शेप फिक्स होती है। और स्पॉन्ज हैज़ अ मिनट होल्स, स्पॉन्ज जिसमें जो तो छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें क्या होती है? एयर ट्रैप्ड होती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट इट। जब हम उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो एयर होती है वो एक्सपेल्ड हो जाती है, मतलब हट जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश, ईजिली वो कंप्रेस हो जाता है। अगर वो एक्सपेल्ड आउट नहीं होगी, हटेगी नहीं, तो हम उसको प्रेस नहीं कर सकते हैं। Okay, so next to this topic liquid state we will discuss in next class.